कल देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद बीजेपी पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अगले ही दिन यानी आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा आरोप लगाया है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, जिस कारण वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ना वो बिजली का बिल भर पा रहे हैं, ना पानी का बिल भर पा रहे हैं और ना ही अपने यहां काम करने वाले लोगों को वो सैलरी दे पा रहे हैं। आज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। उनकी तरफ से जो भी चेक रिलीज किए जाते थे उसे बैंक द्वारा रोक दिया गया है। साथ ही में कांग्रेस पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि इनकम टैक्स की ओर से उनसे 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग की गई है, जिस कारण उनके इन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि लोकसभा चुनावों में अभी कुछ समय बचा है। अब ऐसे में अगर हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा तो हम आगे जो पार्टी की जितनी भी गतिविधियां हैं उसको कैसे संचालित कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने में एक पैसा बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब ऐसे में जब देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी के पास जब पैसा नहीं होगा तो वो किस तरीके से अपनी चुनावी गतिविधियों को संचालित कर पाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं जब अजय माकन की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके कुछ समय बाद ही ये कहा गया कि आईटी ट्रिब्यूनल की ओर से इन जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था उसे हटा दिया गया है और अब जो भी चीजें वो नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उनका कहना है कि अभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इस कड़ी में क्या कुछ चीजें हुई हैं वो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि आखिर में क्यों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग की गई है। दरअसल आप इस पूरी चीजों को समझिए कि आज जो अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर क्या कुछ बोला है। अजय माकन ने कहा कि हमें गुरुवार को ये जानकारी मिलती है कि बैंक ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक को रोक दिया है। वो हमारे चेक क्लियर नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंटों को भी फ्रीज कर दिया गया है। ये एक चीज कही गई अजय माकन की ओर से आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वहीं उन्होंने कहा कि आप लोगों को आज सुबह सुबह बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया गया है। जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तो उन्होंने शुरुआत में इस लाइन को बोला। उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी होने वाली है कि सही और हो सकता है कि आपको दुख भी हो कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लोकतंत्र पर तालाबंदी कर दी गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि हम लोग जो चेक जारी कर रहे हैं बैंक उसे क्लियर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे की छानबीन की तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। हैरानी की बात है कि जब लोकसभा चुनावों की घोषणा में मुश्किल से 2 हफ्तों का समय बचा है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज करके सरकार क्या करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, अजय माकन की तरफ से ये पूछा गया। वहीं उन्होंने कहा कि जो क्राउड फंडिंग से करीब 25 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं, इनमें से भी बहुत से लोगों ने 100 रुपए से भी कम का चंदा दिया। यूपीआई से लोगों ने पैसे जमा कराए। यूथ कांग्रेस का पैसा यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप में जुटाया गया पैसा है। वहीं जो अजय माकन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो कल का जो उन्होंने फैसला सुनाया था उसके ऊपर भी कमेंट करते हुए कहा कि जो उनके जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उसको असंवैधानिक कल बोल दिया गया और वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसका बीजेपी अपनी चुनावी कामों में खूब अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा इस पे भी वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अजय माकन ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्शन बॉन्ड के जरिए मिले जिन पैसों को असंवैधानिक कर दिया है उसे बीजेपी खुलेआम खर्च कर रही है। ऐसे में देश में लोकतंत्र कहां से रह पाएगा। चुनाव से ठीक पहले अगर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का पैसा फ्रीज कर दिया जाता है तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता।
क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या देश के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स रहेगी? बाकी दलों के अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे? बाकी दल को क्या रहने का अधिकार नहीं है? वहीं अजय माकन ने यह भी कहा है कि उनसे 2018 और 2019 के इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पर उनसे 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग की जा रही है। तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठा रही है कि क्या देश के अंदर बस एक ही पार्टी रहेगी, एक ही पार्टी का शासन चलेगा? जब एक दिन पहले कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले पैसे का इस्तेमाल बीजेपी पार्टी कर रही है और उसमें भी हमारे जो पैसे क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा हुए थे, जो हमारे चंदा जुटा के इकट्ठे किए गए थे, 100 रुपए की यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप के जरिए इकट्ठे किए गए थे, उस पैसे को ही आपने फ्रीज कर दिया। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी इस पर कमेंट किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर एक बड़ा हमला किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है ट्वीट के जरिए, मैं आपको वो भी बता देती हूं उन्होंने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि डरो मत नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। तानाशाही के आगे न झुके हैं और न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेंगे। देखिए, वहीं आप जहां राहुल गांधी ने कमेंट किया है वहां यह भी जानकारी आई है कि जो उनके 9 खाते थे उनको फ्रीज कर दिया गया है, जो जानकारी सामने आई है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये तो पूरा का पूरा लोकतंत्र जो है वो ही फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन अपने आप में ये भी एक बड़ी सोचने वाली और एक गंभीर विषय वाली बात है कि देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र जो विपक्षी पार्टी है देश के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी, उसके इलेक्शन से कुछ समय पहले ही अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, वो भी 2018 और 2019 के जो इनकम टैक्स रिटर्न को बेस बनाकर। तो ये भी अपने आप पे एक सोचनीय विषय है कि आखिर में क्या ये किसी सोची समझी चीजों के तहत किया जा रहा है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस चीज पर कमेंट किया है। उन्होंने भी ट्वीट करके क्या कुछ कहा, जरा आप वो भी सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए। ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। बीजेपी द्वारा एकत्र किया गया धन, असंवैधानिक धन का इस्तेमाल वो चुनाव में करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा क्राउड फंडिंग के माध्यम से इकट्ठा किया गया धन सील कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा भविष्य में कोई चुनाव नहीं होगा। हम न्यायपालिका से इस देश में बहुदलीय प्रणाली को बचाने और भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील करते हैं। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस निरंकुशता के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। वहीं आपको बता दूं कि जो ये पूरा का पूरा मामला हुआ, जो आईटी ट्रिब्यूनल है उनकी तरफ से तो ये कहा गया, मतलब उनकी तरफ से जो जानकारी सामने आई कि कांग्रेस को जो फ्रीज खाते हैं उनको बंद कर दिया, उनको खोल दिया गया। अब जो भी ट्रांजैक्शंस है वो हो सकते हैं। लेकिन जो अजय माकन है उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो सुनिए। उनका ये कहना है कि ऐसा भी हुआ नहीं है, उसके लिए उनसे कुछ अमाउंट जो है वो बैंक के अंदर रखने के लिए कहा गया, एक बड़ी राशि जो है वो रखने के लिए कहा गया, जिसके बाद ही जितना भी ट्रांजैक्शन है वो हो पाएगा। अजय माकन ने क्या कुछ कहा है जरा मैं आपको वो बता देती हूं। अजय माकन ने कहा कि उनकी पार्टी को अभी कोई भी राहत नहीं मिली है। उन लोगों से खाते में 115 करोड़ रुपए रखने के लिए कहा गया है। इसका मतलब खाते अभी फ्रीज हैं और जो ये सब चीजें हैं वो 2018 और 19 के लिए रिटर्न फाइल करने में 45 दिन की देरी का हवाला दे दिया गया है कि जो 2018 और 2019 के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना होता है उसमें उनसे 45 डेज की देरी हो गई थी, जिस कारण उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है अब जाकर। तो उन्होंने और ये भी कहा है अजय माकन ने कि देखिए 10-15 दिन की तो देरी हो जाती है, हर किसी से हो जाती है, तो 45 डेज की जब हमारी उस समय पर देरी हो गई तो आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अजय माकन ने क्या कुछ कहा, जरा आप वो भी सुन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है, और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को
31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया। इनकम टैक्स के ऊपर हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये, और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने एक महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी, सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है, यह कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो अभी आपने सुना कि जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन हैं, उनकी तरफ से कितने गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं और लोकतंत्र को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी चीज, एक बात जो कही जा रही है, कल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, वहीं आज के दिन जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उसके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो 6 साल पुरानी एक ऐसी स्कीम थी जिसे जो कोर्ट है उसने पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया। ये बीजेपी पार्टी की तरफ से लाई गई एक ऐसी स्कीम थी जिसके जरिए उन्होंने कहा था कि इससे चुनावों के अंदर जो फंडिंग होती है उसके अंदर पारदर्शिता आती है। लेकिन सवाल यहां उठाया गया कि जो इन चुनावी फंडिंग के अंदर जो भी पैसा दे रहा है उसके नाम को गोपनीय क्यों रखा जाएगा। ये तो यानी बैकडोर से जो है ये काला धन एक तरीके से इकट्ठा हो रहा है। तमाम तरह के आरोप जो है वो लगाए गए, भ्रष्टाचार का आरोप भी इसमें लगा। लोकसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को पूरी तरीके से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम तो असंवैधानिक है और बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना भी असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। अब 13 मार्च को पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना चंदा देना है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम की जानकारी पब्लिश करने के लिए कहा है। इस दिन पता चलेगा कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया है, कितना चंदा दिया है। यह फैसला 5 जजों ने सर्वसम्मति से सुनाया था। कल जब ये फैसला आया तो उसके बाद ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर ये एक संदेश सबको देखने को मिला कि कोई भी पार्टी इस तरीके से मनमानी नहीं कर सकती अपनी निजी हितों के चलते, वो राष्ट्रीय हितों को और देश के हितों को वो ताक पर रख दे। वहीं आज जो ये फैसला, आज इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, उसके बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। और इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिस आप प्लेटफॉर्म पर इसे देख रहे हैं उसमें जरूर लाइक, शेयर और जरूर करिए। धन्यवाद।